आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काइन मास्टर पे वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। बहुत सारे ऐप्स हैं वीडियो एडिटिंग के, लेकिन जो काइन मास्टर के अंदर जो ऑप्शन है, जो फीचर है, वो बाकी किसी और वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर नहीं है। तो काइन मास्टर मैंने आपको इंस्टॉल कराया हुआ है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाके काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपने क्या करना है, ये जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन शो हो रहा है ना, ये क्रिएट का, इस क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आप ये देखिए क्रिएट न्यू, ये वाला, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि हम न्यू प्रोजेक्ट जो है ना उसको एडिट करना चाहते हैं। हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि आप यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं, या ये कि टिकटॉक के लिए, या कि इंस्टाग्राम के लिए। तो जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और ऊपर यहाँ पर जो है ना ये प्रोजेक्ट का नाम, यानी जो भी आप वीडियो एडिटिंग का नाम, मसलन मैं खुतबा जुमा है, मैं खुतबा जुमा के लिए या कोई और इस्लामिक उन्वान के लिए एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर वो उन्वान दे दूंगा। मसलन जी खुतबा जुमा, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ये खुतबा जुमा लिख के फिर जो है ना यहाँ पर ये क्रिएट, सबसे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना। अब क्या है जी, अब मोबाइल आपने इस तरह पकड़ा होगा, अब अपने मोबाइल को इस तरह की बजाय ये ऐसे कर लेना है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ काइन मास्टर के अंदर है। बाकी जो एडिटिंग ऐप है ना उनमें ये ऑप्शन शो नहीं होता। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि इस्लामिक वीडियो एडिट करने के लिए सबसे जो बेस्ट और आसान ऐप है ना एडिटिंग, वो काइन मास्टर ऐप ही है। तो हमने मोबाइल को अभी इस तरह कर लिया। अब सारी की सारी गैलरी आपके सामने शो हो जाएगी। आपने उस वीडियो को लेकर आना है जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं। अब जब काइन मास्टर आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है ना, मेन, उसको आप समझ लें कि ये वाला मेन इंटरफेस है। ये सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है मीडिया। मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी गैलरी के अंदर फाइलें हैं, हमारी गैलरी के अंदर जो भी वीडियोस पड़ी हुई हैं ना, वो सारी की सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। ये मीडिया के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये हम गैलरी के अंदर आ गए। हम गैलरी के अंदर, ये सिखाने के लिए आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मसलन हम ये वाली जो वीडियो है इसको हम एडिट करना चाहते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, ये ओके के ऊपर क्लिक किया। अब ये वीडियो जो है ना हमारे सामने यहाँ पर मेन प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे सामने शो हो चुकी है। अब उंगली के साथ हम इसको दाएं या बाएं जैसे भी हो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये वाले जो ऑप्शन है ना, इन ऑप्शन को हम बाद में सीखेंगे। ये वाले जो ऑप्शन इनको हम बाद में सीखेंगे अगली वीडियो में। पहले हम ये मेन जो इंटरफेस वाले ऑप्शन है ना, ये वाले, इनको हम सीखने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब मेन प्रोजेक्ट, वो जो वीडियो जिसको हम एडिट करना चाहते हैं ना, वो हमने यहाँ पर ले आए। अब ये जो है ना लेयर वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये लेयर वाला ऑप्शन, ऑडियो वाला, और ये REC यानी रिकॉर्ड वाला ऑप्शन, ये पहले समझ लें। लेयर का मतलब है कि आप कोई भी इस प्रोजेक्ट, ये जो आप लेकर आए ना ये वाला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कोई भी और चीज ऐड करना चाहते हैं, कोई तस्वीर ऐड करना चाहते हैं, कोई ऑडियो, कोई नई एक साथ वीडियो ऐड करना चाहते हो, वो यहाँ से लेयर से ऐड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो चलते चलते ना साथ में जो मैं किताबों के हवाले देता हूँ, तो किताब का हवाला, किताब का जो होता है ना स्कैन, वो शो होता है। वो कहाँ से, मैं लेयर से ऐड करता हूँ। मैं ऐप को ऐड भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, और लेयर के ऊपर क्लिक करके ये जो है ना मीडिया वाला ऑप्शन, इस मीडिया वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, और दोबारा से हमारे सामने जो हमारी गैलरी है ना वो खुल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मसलन ये वाली हदीस है ना, ये मैं शो करवाना चाहता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। इसका हदीस का मैंने हवाला दिया था, ये हमारे सामने, ये देखें, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, ये बतौर लेयर हमारे पास ऐड हो चुकी है। मेन प्रोजेक्ट और था, अब ये लेयर के तौर पर हमारे पास ऐड हो चुकी है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बैक जाएंगे। अब इसको हम अपने हाथ की उंगली से ना आगे पीछे कर सकते हैं, यानी इसको सेट कर लेंगे। अब इसको हम, मैं जो है ना वीडियो के साथ एंड वाले कॉर्नर पे ले जाऊंगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये एनिमेशन हम इसको दे देंगे ताकि जब मैं गुफ्तगू करूं तो ये बड़ी हदीस का जो नंबर है, या जो हदीस का जो स्कैन मैंने शो कराया है, ये आपके सामने शो हो जाएगी। और इसको आउट एनिमेशन भी दे दिया। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आगे आपको सिखाऊंगा, एनिमेशन कैसे दी जाती है। अभी हम मेन चीज़ें सीख रहे हैं कि चीज़ें कैसे ऐड की जाती हैं, एडिटिंग कैसे होती है। अब ये देखिए, जब आप चलेगी ना तो इस तरह आपके सामने शो होगी कि ये वाला मेन प्रोजेक्ट है। देखा, वो जो हदीस मैंने आपके सामने शो करवाई, वो हदीस जो है ना यहाँ पर आपके सामने शो हो गई। ठीक है, ये होता है लेयर का मतलब। अब लेयर के अंदर हम जो है ना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। टेक्स्ट, अब यानी अगर कोई लिख के आप अपनी वीडियो में शो करवाना चाहते हैं, लिखा हुआ आना चाहे, तो वो यहाँ से ऐड होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें वो हार्ड है, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद हम दोबारा बैक जाते हैं। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर लेयर हमने सीख लिया कि लेयर के क्या होता है, कि यहाँ से हम और चीज़ें भी अपने मेन प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो, कि आप अपनी वीडियो के अंदर मेन प्रोजेक्ट जो हमने यहाँ पर लेकर आए थे, ये वाला, इस मेन प्रोजेक्ट में अगर ऑडियो आप ऐड करना चाहते हैं, कोई जो है ना नात आप ऐड करना चाहते हैं, या ये है कि वीडियो किसी और की है,
उस वीडियो के ऊपर आप जो है ना, आपने कोई ऑडियो तैयार करके रखी, ऑडियो फाइल है, वो यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो भी आपकी फाइल होगी ना, वो ऑडियो के अंदर वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे हम लेयर के अंदर चीज लेकर आए थे ना, ये हदीस, सेम उसी तरह जो है ना वो ऑडियो आपकी यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल मेरी गैलरी में कोई ऑडियो पड़ी नहीं हुई। और उसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड वाला, इसका मतलब ये है कि आप अपनी वॉइस इस मेन प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यानी कोई वीडियो आपने कोई और ली थी, किसी और की थी, उस वीडियो के ऊपर आप तबसरा करना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर ये जो बयान किया गया ये गलत है या सही है, जैसे भी है, तो उस रिकॉर्डिंग के जरिए आप तबसरा कर सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये रिकॉर्डिंग साथ जो है ना स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। तो स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये लेयर के अंदर हमारे पास ये ऑडियो भी साथ ऐड हो चुकी है। ऊपर प्रोजेक्ट कुछ और है और नीचे जो है ना, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा मेन प्रोजेक्ट था और ये हमारी ऑडियो भी साथ अटैच होगी। ठीक है जी, ये है मेन जो फीचर है ना, जो मेन अभी हमने सीखे हैं कि ये वाले इनके साथ होता क्या क्या है। ठीक है, मेन फीचर के बाद जो है ना ये वाले फीचर, ये बहुत ही कमाल के फीचर हैं और वीडियो एडिटिंग के अंदर ये बहुत ही बुनियादी हैसियत रखते हैं। इनको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में सीखेंगे। सिर्फ एक चीज सीख लें कि इसमें हम किसी चीज को कट कैसे लगाते हैं। मसलन ये है ना कि हमारा ये मेन प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ी वीडियो है, हम इसको वीडियो को छोटा बनाना चाहते हैं। हम ये क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो कैंची का निशान आपको नजर आ रहा है ना, ट्रिम और ट्रिम का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाली दाईं साइड से हमारा कट लग जाएगा। इस तरह इसको इधर करके अपनी उंगली के साथ इधर करते जाएंगे, फिर इधर से करेंगे, ये भी हमारा दूसरा कट लग गया। अभी हमारी वीडियो और छोटी होगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो बुनियादी चीजें ना ये आप सीख चुके होंगे। अब अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इनका इस्तेमाल, ये जो है ना, ये वाले जो ऑप्शन है इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनके फायदे क्या है, नुकसान क्या हैं, इनको कैसे अपने वीडियो के अंदर ऐड किया जाता है, ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब कोर्स चल रहा है, यूट्यूब की काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अभी हमने वीडियो एडिटिंग सिखाना शुरू की है, ये उसकी पहली वीडियो। तो ये चीज़ें अगर आप भी सीखना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों अहबाब को भी लाजमी से शेयर कर दें, ताकि वो भी वीडियो एडिटिंग सीख सकें, अपने खुतबात जुमा को एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें।